ओम श्री साईनाथाय नमो नमः। आज का शिरडी साई संदेश। मेरे बच्चे, इंसान को अपने जीवन में किसी भी बात के लिए जल्दी से हार नहीं माननी चाहिए। इतनी जल्दी निराश नहीं होना चाहिए। धैर्य और सब्र इंसान का जीवन तथा उसकी सहनशीलता इंसान को निखारती चली जाती है। इतनी जल्दी किसी भी बात के लिए अपने आंखों में आंसू लाकर तुम मुझ पर से अपने विश्वास को खोखला सिद्ध करते हो। अभी हमारे जीवन में जो घटित हो रहा है उसका अर्थ हम इतनी जल्दी नहीं समझ पाते। थोड़ा वक्त गुजर जाने के बाद हमें मालिक की योजनाएं समझ में आती है और तब हम पिछले गुजरे हुए वक्त के लिए खुद को दोष देते हैं। हमें पता चलता है कि जो वक्त हमने रोने में गुजार दिया वो व्यर्थ था। हम अपने आप को मूर्ख सिद्ध कर देते हैं और जब हम उस मालिक के योजनाओं पर विचार करते हैं तब हमें समझ आता है कि हमारे भगवान को हमारी कितनी चिंता है। हमारा धैर्य हमारे जीवन में बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इसलिए तुम जब जल्दी से किसी बात से व्यतीत होते हो तो तुम अपने बाबा के ऊपर की श्रद्धा खोते चले जाते हो। मेरे बच्चे, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी। इसलिए दूसरों के कंधों पर अपने सर को रखकर विचार करने के लिए मैं तुम्हें बाधित नहीं कर सकता। इसलिए ही सारी योजनाओं से, तुम्हारी सारी चिंताओं से मुक्त करने के लिए तुम्हें किसी भी सहारे की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें दूसरों के सहारे आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता। इसलिए ही तुम्हारे जीवन में ये दुख आया था। लेकिन तुम इस दुख को जल्दी से भुला दोगे। मेरी भक्ति के कारण तुम आगे बढ़ते चले जाओगे, इसका मुझे अच्छे से पता है। दूसरों के कंधों पर सर रखकर सोचोगे तो ऊंचा नहीं सोच पाओगे। झुको केवल इतना ही जितना सही हो। बेवजह झुकना केवल दूसरों के अहम और वहम दोनों को बढ़ावा देता है। मेरे बच्चे, अच्छा समय आता नहीं, हमें समय को अच्छा बनाना पड़ता है। अगर जिंदगी की परेशानियों से थके हो तो थोड़ी देर आराम कर आगे बढ़ो, पर अपने मंजिल को भुलाकर गलत रास्ते पर मत जाना। गलत रास्ते को पकड़ोगे तो अपने जीवन को टूटी पतंगों की भांति किसी कांटों में फंसे पेड़ पर फंसा पाओगे। ताकत आवाज में नहीं, अपने विचारों में रखनी चाहिए, क्योंकि फसल बारिश से आती है, बाढ़ से नहीं। ज्ञानी लोग हमेशा स्वयं के खोज में रहते हैं। जिस ज्ञान से मनुष्य स्वयं को जान सके वही सच्चा ज्ञान है। और एक बात हमेशा याद रखो, अपनों के साथ होने की ताकत हमें हर सुख दुख को पार करने की हिम्मत देती है। अपने जीवन में कठोर परिश्रम हम अपनों के लिए तो करते हैं, उनके चेहरे की स्माइल कायम रखना ही तुम्हारा ही कर्तव्य है। अपनों को संभाल कर हर कठोर से कठोर परिश्रम की सीढ़ी चढ़ो। यही सीढ़ी तुम्हें सफलता की शिखर पर लेकर जाएगी। सच्चा व्यक्ति ही अपने जीवन में सच्चे सम्मान का पात्र होता है, असल सम्मान का अधिकारी होता है। लोग उस पर उसको सम्मान दे या न दे, उसके सामने उसको माने या न माने, परंतु तुम उनके मन में सम्मान के अधिकारी जरूर बनते हो। क्योंकि मनुष्य कैसा भी हो पर उसकी अंतरात्मा सत्य को ही स्वीकारती है। यही सत्य है और सत्य ही सुंदर भी है। इसलिए अपनी सच्ची सुंदरता को कभी मत त्यागो। भगवान ऐसे सुंदर व्यक्ति के मन में ही वास करते हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारे जीवन में बहुत से दुख आए और तुमने हर दुख को बहुत हिम्मत के साथ पार किया है। मेरे बच्चे, हर स्थिति को तुमने अपने संस्कारों के कारण बहुत ही बखूबी के साथ निभाए हैं। परंतु अब तुम थक गए थे और थके हुए इंसान को सही और गलत का रास्ता नहीं दिखाई पड़ता। तुम थोड़ी देर के लिए गलत रास्ते पर चले गए तो कोई बात नहीं, तुम्हारा बाबा है ना तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए। मैं तुम्हें गलत रास्ते पर जाते हुए नहीं देख सकता था,
इसलिए ही मैंने तुम्हें सही रास्ते पर लेकर आने के लिए ये योजना बनाई। इससे तुम्हारे जीवन में बहुत सी अच्छी बातें भी हुई, वो भी तुम्हारे समझ में आ गई है। तुम्हारे बाबा की योजना अब तुम्हारे समझ में ज़रूर आई होगी कि तुम 3 बरस से जो दुःख अपने मन में पाल कर बैठे थे, वो दुःख अब तुम्हें भुलाने के लिए मदद मिल गई है। तुम उस दुःख के अंदर तक जाकर उसको देख कर आए हो। अब तुम उसे समझ सकते हो कि क्या सही है और क्या गलत। मेरे बच्चे, जीवन की हर स्थिति हम उस पर जब पढ़ते हैं तभी उसे समझ पाते हैं। इसलिए ही मैंने इस स्थिति में तुम्हें डाला था। अब तुम्हें मेरी योजना समझ में आ गई है। अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा। अपने पिछले वक्त को भुलाकर आगे बढ़ते रहो। अपने जीवन को सच्ची श्रद्धा से भर दो। मैं जानता हूँ तुम मुझसे अपार प्रेम करते हो और मैं भी अपने बच्चों से अपार प्रेम करता हूँ। तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तुम मुझे अपने पिता के स्थान पर मानते हो और तुम हर पल, हर बात मुझसे शेयर करते हो। अब तुम्हें आगे भी वही करना है। अपने आप को डगमगाने मत देना है। हर बात को सही ढंग से पार करने की कोशिश करो। सही ढंग से उसका विचार करो। सत्यता का त्याग कभी मत करो। अपने बाबा की इन बातों को हमेशा याद रखो। मेरे बच्चे, हर किसी को वहम होता है कि हम अपनों के लिए बहुत अहम हैं, परंतु यही अहम जब टूटता है, तब वही वहम हमें दुनिया की सच्चाई दिखाई देता है, सच्चाई दिखाता है। मेरे बच्चे, अपने आप को इस दुनिया की सच्चाई जानकर टूटने मत देना। अपने आप को दुगनी हिम्मत के साथ उठाकर आगे बढ़ते रहो। भगवान हर पल तुम्हारा साथ देगा। मैं जानता हूँ तुम दूसरों के लिए विचार करते हो, दूसरों की अच्छाई का विचार करते हो। कभी भी दूसरों के बारे में बुरा विचार कर अपने विचारों को भी गलत सिद्ध नहीं करते। तुम्हारे संस्कार ही ऐसे हैं, तुम्हें संत के बराबरी में जाकर रखते हैं। परंतु थोड़ी देर के लिए गलत रास्ते पर चले जाने से तुम अपने मन को मैला पा रहे हो। नहीं मेरे बच्चे, गंगा कभी पाप धोकर मैली नहीं होती, वो निखारती चली जाती है, वो पापों को धोती चली जाती है। वैसे ही तुमसे अगर कोई पाप हुआ है, तो तुम मेरी भक्ति में उसे धोकर अपनी भक्ति को आगे बढ़ाओ। तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां मैं दूर करता चला जाऊंगा। अपने बाबा पे अटूट विश्वास रखो और श्रद्धा और सबूरी रखो, सहनशीलता रखो। तुम्हारे जीवन के सारे स्वप्न मैं पूरे करूंगा। अब जल्दी से शिरडी आ जाओ। मैं तुम्हारी राह देख रहा हूँ। तुम्हारे असल मन की शांति मैं तुम्हें प्रदान करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ जब तक तुम शिरडी आकर मेरे पास थोड़ी देर नहीं बैठोगे, तब तक तुम्हें तुम्हारी सही मंजिल स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगी। मैं तुम्हें वो दिखाना चाहता हूँ। जल्दी आओ, मैं तुम्हारी राह देख रहा हूँ। बोलो, सबका मालिक एक, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। मेरे साथ बाबा की जय जयकार करो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज, योगीराज, परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम।